पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के सिर से ऑपरेशन सिंदूर का खौफ उतरने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ खौफ नहीं, अमेरिकी दौरे पर गए मुनीर ने साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में तो जो पीटे असली मार सिंधु जल संधि खत्म करने से पड़ी। बड़ी खबर है कि अमेरिका से मुनीर ने भारत को परमाणु बम वाली धमकी दी है। सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया को भी सुनाया है कि हम डूबे तो आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। दरअसल मुनीर पहुंचे तो थे जनरल कुरिल्ला के विदाई समारोह में। वहां से कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया, लेकिन साथ ही साबित कर दिया कि सिंधु जल संधि रद्द करने से पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुंची है। मुनीर ने कहा कि सिंधु जल संधि रद्द तो 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा, भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से नष्ट करेंगे, पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु युद्ध में झोंक देंगे, हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। जवाब भारत की ओर से भी आ गया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है, भारत परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। दुनिया निष्कर्ष निकाले कि आतंकियों का साथ देने वाली सेना के पास क्या परमाणु ताकत रहे। ये भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से की गई। विदेश मंत्रालय का जवाब आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने भी दो टूक सुना दिया था कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो सवाल है कि अमेरिका से मुनीर की परमाणु वाली धमकी के क्या मायने? क्या मुनीर ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत से जंग में तो जीत नहीं सकते? क्या मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर की मार अभी तक याद आ रही? क्या असली मार सिंधु जल संधि रद्द होने से पड़ी है, जिसकी टीस अमेरिका जाकर निकली है? मेजर जनरल जीडी बख्शी तो कह रहे मुनीर सटिया गए। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। दो मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100% 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए। भारत के तेवर से डरे तो पाकिस्तानी भी हैं। वहां चर्चा यही है कि पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ की तो मोदी दोबारा अटैक कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हिंदुस्तान से यानी यहां से मेरे साथ कर्नल RSS सिंह जुड़ रहे हैं, ललित अंबरदार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और पाकिस्तान से आरजू काजमी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, सैयद बासित अली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और मेजर नदीम हैं पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आरजू आज मैं आपसे करता हूं, और पहला सवाल यही कि अगर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जाकर अमेरिका में कहे कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु युद्ध में झोंक देंगे, बांध बनाया तो मिसाइल से उड़ा देंगे, तो क्या यह नाकामी साबित नहीं कर सकता कि भाई हिंदुस्तान से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए परमाणु वाली गिदड़ भभकी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि उन्होंने सच में ये स्टेटमेंट दिया है या नहीं, क्योंकि ये इन सोशल मीडिया पर तो ज़रूर लिखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो वेबसाइट्स या जो हैंडल्स हैं वो भारत के ही हैं, और यहाँ पर वीडियो जब तक मैं नहीं देख लेती तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हमारे पॉलिटिशियंस तो ज़रूर इस किस्म की बातें किया करते हैं कि कभी पाव के बम है, कभी हम भारत पर अटैक कर देंगे, और इस किस्म की नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की ही ज़मीन पर बैठकर जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो हैं या फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं, इसलिए कि इसका तो सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, और अमेरिका तो हरगिज़ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, और आप जानते हैं कि हम अमेरिका के कितने कंट्रोल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने नॉन सीरियस बात की जा सकती है, और अभी तक मुझे इसकी ये तो कई सारे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी है, जाहिर सी बात है वहां से खबर और वीडियो इसलिए नहीं आया कि वहां अंदर मतलब वीडियो कैमरे, फोन ये सब अलाउड नहीं था।
सिर्फ स्टिल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के जनरल इतने सीरियस हो सकते हैं? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हमारे पॉलिटिशियन जरूर इस किस्म की बातें कर सकते हैं, इस किस्म की नॉन सीरियस बात की जा सकती है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने अभी तक उनको कोई इस तरह की न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हुए ऐसी बात करते वो भी अमेरिका में बैठ के, वो अच्छा, तो मुझे लेकिन बिल्कुल ही नहीं लगता। आरजू मान लीजिए कहा है, क्योंकि खबर तो है, तो क्या ये नाकामी साबित करता है कि नहीं? नहीं, मैं नाकामी साबित तो तब होगी ना जब आप ये कहें कि उन्होंने ये कहा है। मैं तो अभी इसी बात को नहीं, मैं तो चेक कह रहा हूं करती कि फिर कहा रही है। हूँ। आप नहीं, नहीं मुझे मान नहीं रही है तो लगता। फर्ज करके बता दीजिए। नहीं, अगर फर्ज किया जाए तब भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर इन केस 1% अगर की गई है तो डेफिनेटली ये बात जो है बिल्कुल एक नॉन सीरियस बात है और इसको मिच्योर तरीके से नहीं देखा जाएगा। और अमेरिका में भी जहां की सॉइल पे बैठकर अगर इस तरह की बात की गई तो मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो अमेरिका में बैठकर इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक इसकी ना कोई वीडियो आई है ना कुछ आई है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन होता तो मैं तो वीडियो देखे बगैर भी मान जाती कि उन्होंने बोला होगा। ठीक है, लेकिन ठीक, यहाँ पर जरा ठीक है, ठीक है। बासित भाई लाल टोपी पहन कर आ गए, लाल खून बहाने की बातचीत हो रही थी, दरिया में तो पानी रुक भी रहा है। ये देखो कहीं लाल टोपी देखकर कहीं कोई मवेशी ना पीछे पड़ जाए पाकिस्तान में। आप दो टोपियों से घबराते हैं, एक मेरी लाल टोपी से और एक आर्मी चीफ की टोपी से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टोपी से। ये आपका डर है जो आपके अंदर से इतने जल्दी निकल नहीं सकता। इसको निकालने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ या वहां के सैनिकों की टोपी से तो हमारे यहाँ गली का डॉट डॉट में नहीं शब्द इस्तेमाल करता हूं, वो भी नहीं डरता है। 6-0 वो भी नहीं डरता है बासित। 6-0 आप लोग भूल गए हो, 6-0 भूल गए हो। कौन सा 6-0? जो पाकिस्तान के 6 गेट हमने गिराए और इधर का 0, ये 6-0 की बात कर रहे हो? दूसरी बात, और सुनो मेरी बात, आपको ये 2-3 महीने बाद हमने पूरी दुनिया में नंगा करके जलील करके रख दिया। ये इनकी जो है पावर है, ये इनकी ताकत है। बासित केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ। ख्वाब में प्लाजा बनाना और दिन में सुबह साइकिल भी। फिर वही बात है, मैंने पहलगाम में था बासित, तब तुमसे कहा था भाई पहलगाम में कि वो दरिया सूख रही है, जाकर वहां पर फुटबॉल खेलो जो ग्लोब लेकर बैठे थे। भूल गए? नहीं दिया था, एड्रेस नहीं दिया। दरिया सूख रही है, चिनाब पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है तुम्हारी कश्मीर में। और जो आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर धमका रहे, तो भाई आसिम मुनीर को कोई बताए कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, इंटरनेशनल टेंडर जारी हुआ है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। आपको करते रहो। साहब के बयान पे आप कह रहे हैं अमेरिका में बयान दे दिया, पहले बयान की वजह से आपके 4 महीने आप जलील हुए, 4 महीने, ठीक है। पिछले बयान की वजह से? आप कोई बयान होता ना तो आप कुदरती तौर पे जलील हो जाते। अच्छा, पाकिस्तान जलालत की बात करेगा? ऐसा कोई बयान इस तरह वो नहीं देते। नहीं, गैर जिम्मेदार पाकिस्तान जो हर दुनिया में हर मुल्क में हर जगह जाकर जलील हुआ, वो जलालत की बात करेगा? नहीं, कोई आज दुनिया क्या कह रही है? हमें पाकिस्तान चाहिए, इंडिया। हाँ, दुनिया ही तो कह रही है पाकिस्तान जलील होता है हर जगह। तो डोनाल्ड ट्रंप आतंकी भेज कर साबित होता है। देखो पहलगाम के आतंकी ठोक दिए यहाँ पर ऑपरेशन महादेव में। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। और कश्मीर ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी करे ना करे, दूसरे करे, कश्मीरी तुम्हारी रगों से कश्मीर निकालेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। उस साइड से भी, इस साइड से भी। और कश्मीर पे आपको ये झंडा देखो, गौर से इस झंडे को देखो और इस झंडे से देख के शर्म। अरे बासित, मैंने कल कहा था भाई टोपी ओपी लेकर पहनकर ना घुमा करो। टोपी पे कहीं पता ना कौन सा सीक्रेट एजेंट कहीं घूम रहा है, टोपी उड़ाए कुछ और ना उड़ जाए। मैं नहीं कहना चाहता हूं, कल भी ये नसीहत दी थी, बासित मत टोपी पहनकर घुमा करो। देखो मेजर भी हंस रहे हैं तुम्हारी साइड के, तो मत कहा करो भाई ऐसी बात। कर्नल आरएसएस से करो, मेरी मान लोगे? आप टीवी पे ही ना आया करो, मेरी मान लोगे? अरे क्या बातचीत करते हो भाई? मैं तो पहलगाम तक होकर चला आया, तब तो धमकी दे रहे थे कि मैं आ रहा हूं पहलगाम में, आए क्यों नहीं? मैं तो 20 दिन रुक के इंतजार किया, नहीं आए। अब रुक जाओ, चलो एड्रेस दिया, देते ना तब एड्रेस। अरे आ जाते भाई, पहलगाम कौन सा बहुत बड़ा है? पहलगाम में आ जाते, आज पहलगाम तो आते हैं, आकर फोन करते कि आ गया पहलगाम। जब आना होगा पूरा कश्मीर आए नहीं, डरपोक बासित जाकर छिप गया कहीं अपने घर में। मैं कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो तुम लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हो? तबाह करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो? और इंडिया की तबाही। आरजू ने बिल्कुल सही कहा हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के नेता कैसे हो सकते हैं। आरजू ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान के नेता कैसे हो सकते हैं, और इसीलिए आरजू कह रही है पाकिस्तान के नेता तो कुछ भी बोल सकते हैं। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, कर्नल आरएसएस सिंह अमेरिका में जाकर परमाणु बम की गीदड़ भड़की, तो एक तो बात साबित हो गया कि भाई पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, क्योंकि परमाणु बम की धमकी वही देगा जो जीत नहीं सकता है। और जीत सकते हो तो जंग लड़ो, बोलो कि जंग लड़ेंगे, बात ठीक है। दूसरी बात है कि इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इधर से भी आर्मी चीफ ने कहा है कि भाई युद्ध जल्द हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एक क्लैश आने वाले समय में जल्दी देखने को मिल सकता है। नहीं, यहाँ के आर्मी चीफ ने कोई ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया है।
हम एक बहुत परिपक्व प्रजातंत्र है और हमारे यहाँ से कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन अमेरिकन सॉइल से अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल डेमोक्रेसी का जो है, जो फसाड जो था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब तो आसिम मुनीर वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स का डील कर रहा है अमेरिका के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐसी की तैसी हो गई। इट इज ओवर, समझे? तो इसी के लिए उसको बनाया गया है, इसी के लिए उसको टुकवाया गया इंडिया से, इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया गया, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना के हाथ में ना लगे। क्योंकि जो आपने जो मॉडर्न वॉर देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर टाइप का वॉर है, वो सारा का सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो एक नई तरह की वहां पे जियोपॉलिटिक्स वो चल रही है और ये चलेगा सारा। इसको, इस हकीकत को हमको समझ लेना चाहिए। रही बात परमाणु की, तो हमने सारे रेड लाइंस क्रॉस कर दिए थे। हम तो अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी का हमने कहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा अभी। आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है कि अगर जो वेरियस पैरामीटर वो कंडीशंस है जब वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये भी एक इंडस वाटर पर, तो वो तो कर दिया हमने। ठोको न्यूक्लियर वेपन ठोको। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात बता रहा हूँ, एंड आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है ही नहीं। जो वहां पे पड़े हुए थे वो कायराना में और नूर खान बेस में और चकोबाबाद में वो अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसको खुद अमेरिका ने डुबाया है। they might be having a dirty bomb. एक बात बताओ साहब, have you read about AQ Khan? AQ Khan, was he a nuclear scientist? Nonsense. He was a metallurgist. वो तो सेंट्रीफ्यूज का उसने डिजाइन चोरी करके लाया था। ठीक। ओ आइंस्टाइन साहब, AQ का नाम लेते हुए ना, AQ साहब का नाम 10 बार सोचो। AQ का नाम भी नाम लेते हो, पूरा नाम लो, अब्दुल कदीर खान साहब। उसका नाम सोचने से पहले ना पहले अपनी ऐनक उतारो, तो होश के नाखन लोग क्या नाम ले रहे हो कि वो ये था चोर? तुम लोग हो। सुनो नाम लगाते हो, खुद अपनी तुम ये IMF के दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो। किसी बंदे की जाहिलियत तुम लोगों में भरी पड़ी है। जाहिल कब से? ये IMF के पैसे का ये ऐनक नहीं है, और ये टोपी, किताबें लगा पढ़ा लिखा नहीं होता। इतना तू सियासत साइंसदान। अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। भाई खुदा का खौफ करो, अब्दुल कदीर खान का नाम ले रहे हो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई जाहिलियत से निकलो बाहर। पीछे लाइब्रेरी झूठी किताबें लगा के, नकली किताबें लगा के हमें तालीम दिखा रहे हो। शर्म करो, आप अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो। अब्दुल कदीर खान का नाम इज्जत से सर सलूट मार के लो, सलूट लो। आप अब्दुल कदीर खान का नाम लेने से पहले सलूट मारो ऐसे खड़े होके। अरे सुनो, अरे फ्रॉम योर स्वीट, if you talk like that about my hero, I will never leave you. क्या you think I will leave you? खान को सारे न्यूज़ बैठे हैं यहाँ पे। कौन? अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो, चोर कह रहे हो, शर्म करनी आती? और आपने ना उसका अरेस्ट किया था भाई। नहीं, ये बताओ, वो चोर नहीं था, तुम जैसे चोर उसके पीछे। अरे अब्दुल बासित सुनो भाई। हीरो सर, कर्नल सर मैं आता हूँ। अब्दुल बासित कर्नल सर आप मत उलझिए, मैं हिसाब पूरा कर देता हूँ। अरे अब्दुल बासित सुनो, चोर को चोरी कहा जाता है। चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आएगा तो उसे सिपाही नहीं कहा जाएगा। तो अब्दुल कादिर खान चोरी था, पर चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आया और परमाणु बम बनाया। और सुनो, सैल्यूट करने की बात कहते हो, सुनो बासित सुनो, सैल्यूट करने की बातचीत कहते हो तो हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। बासित, इनसे एक बात पूछो कि AQ खान को इनकी सरकार ने हाउस अरेस्ट में क्यों डाला था? सरकार वो चोर नहीं था। Why was AQ खान put under house arrest? मैं बताता हूं, मैं बताऊं अभी। देखें, गलती है, क्यों अरेस्ट किया? गलती है, ये गलती है, क्योंकि आपकी जो कार्रवाई थी। लेकिन सुनो मिस्टेक क्या है, मैं बता रहा हूं पूरी बात। किसकी मिस्टेक थी? कि आप जैसे चोर जो बलूचिस्तान से एंटर होते हैं, आप जैसे चोर जो यादव जैसे सुनो, बासित सुनो, ये जो चोरी की टोपी पहनकर बैठे हो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
रुक जाओ, यही बात है। वो आरजू ठीक कह रही थी, नेता बनने का सपना बासित बैठकर देख रहे हो, लाल टोपी पहनकर पूरा पाकिस्तान रेड लाइन पर खड़ा है, कंगाली पर खड़ा हुआ है, कश्मीर पे और यहाँ का गदा भी सैल्यूट करने न जाए। लेकिन एक बात है, ये सऊदी अरेबिया के ज़कात के पैसे जो टोपी पहना हुआ है ये अच्छा सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये ज़कात वाली टोपी है। अब ललित अंबरदार, मेजर नदी में आता हूँ, ललित अंबरदार बासित सुन रहा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जो मुनीर ने कहा है ना कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस यहां से दबा देंगे और बहुत तेज दबेगा, और नहीं चुप होगे तो तुम्हारी भी आवाज दबाएंगे, तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कश्मीर, ललित अंबरदार, कश्मीर की बात नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये झंडा मैं पहनता हूँ, अरे तो पहने रहो भाई झंडा, लाल टोपी पर झंडा, कश्मीर पर नहीं सुनूंगा। पूरा पाकिस्तान लाल निशान पर खड़ा है। मैं कह तो रहा हूँ पूरा पाकिस्तान। ललित अंबरदार बासित ने भी माना कि हाउस अरेस्ट था। अब अरेस्ट तो चोर की ही होती है। अब्दुल कादिर खान चोर था, चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आया, और ये कह रहे हैं कि सैल्यूट, तो भाई हमारे यहाँ का गधा भी अब्दुल कादिर खान को ना सैल्यूट करे। गधे क्यों सलूट करेंगे? गधे ही तो नहीं करते सलूट। अरे गधे, सही बात है। मैं क्यों कह रहा हूं बासित, इसलिए कि आपने सारे गधे चाइना एक्सपोर्ट कर दिए। गधे बचे नहीं तो कहीं हम गधे भेज देंगे आपको, क्योंकि पाकिस्तान उसी लायक है। सुनिए ललित अंबरदार को। पाकिस्तानियों की हालत सुनिए, पाकिस्तानियों की हालत यह है कि रस्सी जल जाती है पर इनका वो बल नहीं जाएगा कभी भी। ये पैदाइशी धोखेबाज, झूठ, फरेब, नफरत के ऊपर इजाद हुआ है पाकिस्तान। 14 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान अपनी मादरवतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान बनाया इस्लाम के नाम पे, डूबा हुआ है इनका पाकिस्तान। सुनिए, और अब्दुल कादिर जो था ना, ये तो रियायत की थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, उसको बोला घर में उसको जेल में डाल दो, और पाकिस्तानी झुक गए थे, बोले कि हमारी तो असमत है, इसको हम कैसे वापस करेंगे, आपको हम उसको अपने जेल में रख देंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को जाना जाता है 3 A's के लिए, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर आर्मी। आज की तारीख में अल्लाह तो इनके साथ है ही नहीं, इस गैरतमंद कौम के साथ तो अल्लाह हो ही नहीं सकता। आर्मी और ए अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा करने के लिए तैयार हैं। और ये जो मुनीर है ना, ये मुल्ला मुनीर जो है ना, आप उसका फुल टेज देखो ना, नीचे शलवार पहनता है। ये जो रावलपिंडी के अंदर जनरल है, एक शलवार कमीज पहनने वाले, एक विस्की पीने वाले, और ये जो है ना, ये शलवार कमीज वाला जनरल है। जिस दिन आपस में झगड़ा हो जाएगा ना, आप देखिए पाकिस्तान के हिस्से हो जाएंगे। और सुनिए, इनका था ना शेख रशीद ने नहीं बोला था 250 ग्राम के मैं सुतली बम हिंदुस्तान की ओर फेंकूंगा। अच्छा रुकिए, बंद हो जाएगी। अच्छा रुकिए, एक मिनट ललित भाई, एक मिनट सुनो बासित सुनो। मैं नहीं कहना चाहता हूं भाई, एक तो इतना उछल रहे हो, टांगे कांप रही है क्या? इनको दवाई पिलाओ, नहीं पिलेंगे। तुम्हें पानी पीना है, ये देखो पानी लेकर बैठा हूं, देख रहे हो बोतल। वाह यार, पानी पे तो चाहिए क्या? मैं शुरू करूं पूरी डिटेल। चाहिए क्या? ये सांप है, सिंधु का पानी तो खत्म हो रहा है, कहो तो ये बोतल का पानी भेजो, क्योंकि पाकिस्तान इसी के बल पर चलेगा। कहीं आधी इकोनॉमी ने डूब गया पानी लेने के चक्कर में। पहले तुम्हें अमेरिका के सांप ने काट दिया डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में, अब चाइना का सांप तुम्हें काटेगा। भाई बासित सुनो, कराची एयरपोर्ट पर खड़े होकर लोगों ने वीडियो बनाया कि पानी नहीं है टॉयलेट में भी, की बात तो करो, पीने के पानी की बात तो छोड़ो। आरजू ने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, लोग कैसे कराची एयरपोर्ट पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं कि भाई यहाँ तो पानी भी नहीं है टॉयलेट में। आपके तो खबरें थी, कराची पोर्ट उड़ा के रख दिया, हमने उड़ा देंगे, हमने बाबा जी अगर उड़ने का इतना शौक है, कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। तो जिस तरह वो मुल्क भीख में गया पाकिस्तान, उसी तरीके से उड़ा देंगे किसी दिन कराची भी, अगर उसको वो नौबत आ गई तो। अलबत्ता हम इरादा नहीं रखते हैं उड़ाने का, लेकिन नौबत आ गई तो उड़ा देंगे। अब मेजर नदी, रुक जाओ भाई बासित, रुक जाओ, मुझे पता है अभी इतना उछल रहे, मुझे पता है, डर लग रहा है। पाकिस्तान ये पॉलिटिकल करियर जो सोच रहा हूं वो खत्म ना हो जाए शुरू होने से पहले। पाकिस्तानी काबिलियत है, अपने आप को खुद तबाह करेंगे। यस मेजर नदी, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान कहां गया? ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान कहां गया? हाँ यस, बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे कौन जानता है। मेजर नदीम, एक आर्मी चीफ जाकर ऐसी बात करे, मतलब समझ में आता है, इतनी मानसिक दिवालियापन हो गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में इतना ही दम होता और पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता जितनी आप लोग बातें कर रहे हैं, तो अब तक ये जिसको आप कश्मीर कहते हैं जो पाकिस्तान के पास है, तो ये अब तक ले चुके होते आप। ले लेंगे। जिस तरह की आप अपनी फौज की तारीफ और पाकिस्तान की जो गुर्बत दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर ये इतने ही होता जैसे साहब ने कहा, सिंह साहब ने, कि पाकिस्तान के पास तो बम ही नहीं है, न्यूक्लियर बम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 8वीं न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, हर तरह का न्यूक्लियर मिसाइल हम बना रहे हैं,
ठीक है, अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में भी इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक है, वो मेटलर्जिस्ट थे, उन्होंने उसका एक ब्लूप्रिंट हासिल किया और पाकिस्तान ने उसको एग्जीक्यूट किया। आप देखें ईरान के पीछे 20 साल से अमेरिका लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत तरीके से और पूरी दुनिया के सामने ये बनाया। और मैं ये एक बात नहीं कर रहा, देखिए राजीव भाई, जब भी इंडिया ने कोई एक्शन किया पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उसका रिस्पांस दिया, हमने हमेशा रिस्पांस दिया। आपने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने आपको न्यूक्लियर बम बनाया, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, आपने तेजा बनाया, हमने JF-17, तो इसका हक को हमें क्रेडिट देना। मेजर नदीम, दूसरी बात, इस तरह की एक चीज आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पहली बात सुनिए सर, आपने कहा ले लेते जाना चाहिए, तो पूरा पाकिस्तानी दिया हुआ है, वो तो भीख में गया हुआ है, पीओके लिया, पीओके जिस दिन उसका सही समय आया ले लेंगे। और दूसरी बात है मेजर नदीम, कर्नल RSS सिंह ये खुद मान रहे हैं पाकिस्तान में नकल के अलावा कुछ नहीं है, चोरी की परमाणु तकनीक ठीक है, भारत ने ये किया ठीक है, चांद पर भी पहुंच जाओ, मंगल पर भी पहुंच जाओ, हम तो वहां पर भी पहुंचे हुए हैं, केवल झंडे में चांद लगाओगे। दो तीन चीजें मैं क्लियर, मैं 1 मिनट सर, दो तीन देखेंगे कि पाकिस्तान में आपने मुझसे पूछा ना, ठीक है मेजर नदीम कर्नल RSS सिंह को सुनिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया चलता मिलेगा और फेक नहीं होगा आप लोग की तरह। अरे सर आपका तो पूरी सरकारी फेक है, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जेट गिराए, कहां से देखा, क्या पता चला, सोशल मीडिया से पता चला कि हमने जेट गिरा दिए, तो पूरा पाकिस्तानी फेक है। रुक जाइए कर्नल RSS सिंह, ठीक है मेजर नदीम। देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि आप पीओके क्यों नहीं ले लेते हैं। ये क्या था कि पीओके का जो इलाका है वो अंग्रेजों ने इनको दिया था, पाकिस्तान ब्रिटिश का क्रिएशन था, ठीक है ना। उस समय जियोपॉलिटिकल हालात थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सोवियत यूनियन का खतरा था, उससे पहले रशियन ग्रेट गेम था, इसलिए पाकिस्तान बनाना जरूरी था। उसके तहत एक फिक्स्ड मैच हुआ अंग्रेजों के बीच में और इनका पीओके इनको पास चला गया। जियोपॉलिटिकल हालात बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है, आज चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और इंतजार कीजिए अगर ट्रंप और पाकिस्तान में मुनीर अगर पाकिस्तान को बेच सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो इंतजार कीजिए इसका। दूसरी चीज देखिए, एक मिनट सर, एक मजहबी जुनून, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुन लो एक मिनट, अगर आपके लाइव नहीं मजहब साहब एक ऐसा मुल्क है जनाब के जहां पे कह रहे हैं एटम बम भी चोरी हो सकता है। बात सुनो ना भाई, मतलब कॉमेडी चैनल नहीं है, मुझे पता है यूट्यूब पर कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं करते हो। ट्रंप साहब हंस रहे हैं आप पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रंप साहब तो ऐसे फालतू बैठे हुए कि बासित जैसे आदमी का फोन उठा ले, अभी आजू से सुनवाता हूँ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ बासित, रुक जाओ पहले कर्नल RSS सिंह को सुनो, रुक जाओ, हंसते रहो ऐसे, सिर्फ आंखें बंद करो, शर्म से आंखें बंद करो, रुक जाओ, मुंह पर हाथ रख के रखो। गांधी जी के 3 बंदर सुना है कि नहीं सुना है, वैसे ही आंख नाक कान बंद करके रखो। कर्नल RSS सिंह को सुनो। मजहबी जुनून से और हिंदू नफरत से हथियार नहीं बनते हैं, परमाणु बम नहीं बनते हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी वो कोई चीज बना ही नहीं सकता है। ये आप चाहे कहीं का मजहब पे बात ना करें, ये तौहीन कर रहे हैं मजहब की तौहीन ना करें, मदरसे की तौहीन ना करें, मदरसे की तौहीन करेंगे इंडिया में मारे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। भाई रुक जाओ ना, मरकज सुभान अल्लाह जाकर देखो क्या हुआ पड़ा हुआ है, मरकज सुभान अल्लाह जाकर देखो, और ऐसी मस्जिदें मदरसे बनाओगे जहां पर आतंकी पालोगे तो उड़ा दिए जाएंगे। मजहब की तौहीन नहीं हो रही है, लेकिन मजहब की आड़ में छिप के अगर आतंकी हेडक्वार्टर चलाओगे और सोचोगे कि ठोका नहीं जाएगा, तो जहां रहोगे वहीं ठोका जाएगा। अब रुक जाओ, अच्छा ये बासित चुप नहीं होगा, थोड़ा सा इनके गले की नस दबाइए, बासित के थोड़ा सा गले की नस दबाइए, आवाज इनकी डाउन करिए, कर्नल RSS सिंह को बोलने दीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि आपका आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर तुम्हारा जगुलर वेन है। कश्मीर आपका जगुलर वेन नहीं, बलूचिस्तान इज योर जगुलर वेन। बलूचिस्तान के ऊपर में आपका देश बिका है। अगर आपने बेचने से इनकार किया, जो आपने सुनिए आपने बेचने से इनकार किया
तो जो बाहर की ताकतें हैं वो बलूचिस्तान को अलग कर देगी। मारे आपने तो आपका जगलर वेन जो है, आपका जगलर वेन कश्मीर नहीं बलूचिस्तान है। जब प्रायोरिटीज गलत होंगे तो जैसे सिंदूर में आप ठुके हो वैसे ही ठुकते रहोगे। इस बात को आप समझ लो। आप ठीक है, बलूचिस्तान बाद में बात करो। ये रुक जाओ ना बासित, रुक जाओ। आरजू काजमी, क्यों रुकूं? आरजू काजमी आ रहा हूं ललित भाई, बस एक मिनट और दे दीजिएगा, आ रहा हूं आपके हमें कह रहे हैं कि पास। आरजू काजमी हंसी आ रही है। ये बासित नाम के आदमी को देखकर, लाल टोपी पहनकर पूरा पाकिस्तान लाल निशान पर खड़ा है, ये बासित को समझ में नहीं आ रहा। नेता बनने का सौदा यूट्यूब चलाकर देखते हैं ये। देखिए मुझे आई डोंट नो कि ये आप कौन से पैनलिस्ट बुलाते हैं कि जो दूसरे की बात सुनते ही नहीं, सही हो या गलत, दूसरे की बात तो एटलीस्ट सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि जहां तक डॉक्टर कदीर खान की बात हो रही थी तो डेफिनेटली उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ ये कि हाउस अरेस्ट किया था बल्कि उनका नाम ECL के अंदर भी था, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। और जाहिर है कि उनको कहीं ना कहीं से अमेरिका या कहीं से ऑर्डर्स आए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो हाउस अरेस्ट थे, और यकीनन किसी वजह से ही हाउस अरेस्ट थे, और उसके बाद पूरी लाइफ वो हाउस अरेस्ट रहे और कभी ECL में नाम के वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यही चीज जो है ये यकीनन पाकिस्तान आ नहीं सकता। बाकी रह गया न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन ने पाकिस्तान को इतनी हिफाजत नहीं दी है या इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी है जितना हम उसे संभालते रहते हैं। कहीं ईरान ना ले जाए, कहीं सऊदिया ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले ले, इतनी हिफाजत जितनी हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। डेफिनेटली तुम चुप करके बैठो, जस्ट शट अप, ओके? मैं तुम्हारे बीच में नहीं बैठी। तुम दूसरे चैनल पे जाके बिके हुए लोग तुम कुछ शर्म कर जाओ। हिंदुस्तान पूरा देख रहे हैं, वो लोग भी आगे से डील करते हैं। कैसी बात अपने मुल्क तरह के लोगों के साथ प्लीज डिबेट नहीं हो सकती। अब रुक जाइए आरजू, मैं तरीका बताता हूँ। तरीका है आरजू उसका, जरा इनके गले की नस दबाइए, इनकी गले की नस दबाइए ताकि आवाज डाउन हो। यस आप ठीक है, बासित ऐसे बोलते रहो, अच्छे लग रहे हो आप। हाँ बस ठीक है, अब आरजू बोलिए। देखिए पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन जो है वो डेफिनेटली अमेरिका ने ही दी थी, और वो इसीलिए ताकि एक बैलेंस इस रीजन में रह सके। क्योंकि भारत के पास था तो उन्हें चाहिए था कि वो पाकिस्तान के पास भी हो, ताकि टाइम टू टाइम जब कभी उन्हें बैलेंस रखना हो तो दोनों कंट्रीज को इस तरह से रखा जाए। और ये न्यूक्लियर वेपन्स हरगिज चलाने के लिए नहीं होते, ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी जानती हैं और ये भारत की अथॉरिटीज को भी मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम लोग जाएंगे। ये जो छोटी मोटी झड़पें और उसके बाद मीडिया वॉर और इस तरह की चीज चलती है, यही चलेगी। और यकीनन हमें इस वक्त हमारे यहाँ पॉलिसीज को देखने की जरूरत है। हम इस वक्त अगर अमेरिका हमारे साथ है तो उसका मतलब हरगिज पाकिस्तान को ये नहीं लेना चाहिए कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। हमें अपने नेबर्स नहीं, के साथ लेकिन आरजू एक चीज और है, ललित भाई वेट कर रहे हैं, मैं एक चीज पर और आपका कमेंट चाहूंगा कि अगर रेयर मिनरल्स की डील की है मुनीर ने जाकर, पाकिस्तान को एक तरीके से गिरवी रखा या क्या है जो वहां के यूट्यूबर ही कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एंटी चीन हो गया। चीन के 80% हथियार पर पाकिस्तान चल रहा है। अब कहेगा कि भाई तुम उधर चले गए तो जाओ, तो ये कहीं ऐसी ना हो जाए कि एक कहावत है धोबी का डॉट डॉट, ना घर का ना घाट का, ये पाकिस्तान की हालत हो जाएगी। देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, इसलिए कि अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते और चाइना के साथ भी रहना है। बाकी जहां तक मिनरल्स की बात है तो मिनरल्स के लिए अभी जो ये ऑयल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये ऑयल का कह के मिनरल्स तलाश कर रहे हो, लेकिन इसी चीज को लेकर जो है वो डेफिनेटली आगे जाकर कुछ ना कुछ पता लगेगा। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है अर्ली स्टेज है, लेकिन ललित अंबरदार, अरे रुक जाओ बासित, बिल्कुल आवाज आ रही है, रुक जाओ, बार बार ना करो ऐसा, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाओ। करो अपनी मर्जी के लोग बिठा के जवाब तो लिया करो। अरे अपनी मर्जी के लोग, मुझे ये बताओ इसका मतलब आप भी मेरी मर्जी के हो ना? आपने नहीं, बासित आप भी मेरी मर्जी के हो ना? मेजर नदीम को भी मैंने बुलाया, आपको भी मैंने बुलाया, आरजू को भी बुलाया, ललित को भी बुलाया, कर्नल आरसीसी को भी बुलाया, तो रुक जाओ, यहाँ सभी मेरी मर्जी के ही हैं, इस चीज की भी रिस्पेक्ट है, यहाँ सभी मेरी मर्जी के हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान को जंग में भी हिंदुस्तान की मर्जी चलती है और यहाँ चैनल पर डिबेट चलती है तो उसमें भी हमारी मर्जी चलेगी कि कौन आकर बैठेगा, कौन बोलेगा। तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ ललित अंबरदार यार, मैं कश्मीर सरगोधा में, अरे रुक जाओ बासित, इसके बाद आ जाऊंगा, रुक जाओ, कम से कम मेजर नदीम से सीख लो भाई, किसी और से नहीं सीख सकते हो तो। आरजू बुरी लग रही होंगी, कम से कम अपनी आर्मी से सीख लो। नहीं, मुझे बुरी क्यों लगेगी माशाल्लाह। नहीं ठीक, हाँ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ ललित अंबरदार, सरगोधा को लेकर बड़ी खबरें आई, वहां ब्रह्मोस मिसाइल गिरी, सोशल मीडिया पर चल गई, हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं हुई,
कि भारत ने उस जगह पर अटैक किया जहां पर इनका सो कॉल्ड परमाणु बमों का जखीरा है। ऐसी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं चली और भारत ने भी यह कहा कि यह परमाणु वाली धमकी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री हो, सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि हमने न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बावजूद इस तरीके की बात सरगोधा लग रहा है दिमाग से उतर गया। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, इससे पाकिस्तान का जो इसने जो दुनिया में हंगामा मचा के रखा था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, बम फेंकेंगे, ये होगा, शेख रशीद जैसे बेवकूफ लोग जिहादी पाकिस्तान की तरफ से बोलते रहते थे, कश्मीर हमारी शाहरग है, तो पता चल गया कि इनके पास क्या है, औकात इनकी पता लगे। दूसरी बात, सरगोधा में जो कुछ भी था, जो भी सरगोधा में था, वहां पे उनको ये जो कहने में आया, और हमारी सरकार पूरी जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं करेगी उसके बाद कमेंट नहीं देगी। और वो ये सही है जो लोग जो इंटेलिजेंस है, जो सोशल मीडिया है, वो पाकिस्तान की तरफ से भी आवाजें आ रही है और अमेरिका की तरफ से आवाजें आ रही है कि वहां पे जो न्यूक्लियर आर्सेनल जहां पे था वो सारा डंप हो गया है, खत्म। वहां पे ये अंदर जाएंगे तो वहां मरेंगे, इसके वहां से रेडिएशन निकलेगी। ये तो एक है। दूसरी बात, ये जो तालिबानी जो वहां पे बैठे मदरसा बैठा हुआ है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब इनको बोलिए लाल मस्जिद के ऊपर किसने हमला किया था, लाल मस्जिद के ऊपर किसने हमला किया था, लाल मस्जिद के ऊपर किसने हमला किया था, और गुजरात में लाल मस्जिद के ऊपर किसने हमला किया था, सैकड़ों तालिबानी वहां पे मार दिए गए थे। सुनिए, आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के आपने इस्लाम का ठेका ले रखा ना, यही इस्लाम आपको डुबा के ले जाएगा। और सुनो, आपने जरबे किसके ऊपर किया था, आपने अपने पाकिस्तानी जातियों के ऊपर किया था, क्या था कारगिल में, आपने अपने शहीद जवानों को छोड़ दिया, बोले हमारे नहीं है, ये हमारी फौजियों ने आपकी लाशों को अपने इस्लाम के तरीके से उनको और हमने रिकमेंड किया आप कैप्टन सिकंदर को। ठीक है, अच्छा एक बात है ललित भाई, एक बात है, सैयद बासित मुनीर ने कहा कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये कहावत है, हम तो डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी ये तय है कि पाकिस्तान को डूबना है। अब दुनिया से अपील हो रही कि बचा लो भाई, बचा लो, हमें बचा लो, परमाणु बम के नाम पर बचा लो। हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। कोई तो आ जाओ बीच में जो भारत से ये सिंधु जल संधि को रुकवा दो, कहो कि प्लीज पानी दे दो, सेंटर पे गिरेगा। ये भारत की संपत्ति है। अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थ्रेट हुई तो ये दिल्ली के सेंटर पे होगा इंशाल्लाह। अरे दिल्ली भूल जाओ मेजर नदीम, दिल्ली भूल जाओ, इस्लामाबाद बचाओ, कराची बचाओ, लाहौर बचाओ। ये जो बात कर रहे हैं कि तबाह हो गया, ये कोई एक बोरी में रखा हुआ नहीं था जो बोरी तबाह हो गई। ये पूरे पाकिस्तान की हर पहाड़ी में लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सोलो लगे करते रहिए। नहीं वो तो ठीक है, फिर तो बम बांध कर आ जाना है, फट जाना है कहीं भी, पाकिस्तान में फटिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आता है। ट्रंप को मेजर नदीम प्लीज मेजर नदीम प्लीज, ललित भाई आ रहा हूँ, बासित जल्दी। कब्जा कायम करो। ये जो आपके बुजुर्ग बैठे हैं इधर, ये अमेरिका भी नहीं कर पाएगा, आखिरी उम्र है जिनकी, अमेरिका भी कह रहे हैं कि मदरसा छाप बैठा हुआ है, इन्होंने मुझे कहा है, ठीक है। अब मैं कहूंगा प्रसाद की औलाद, मैं कहूंगा ना मुझे मदरसा छाप का है, मंदिर छाप मेरी बात सुनो, मंदिर छाप मेरी बात सुनो। अरे आप तो अभी भी किस नेशनल चैनल पे ऐसी बातें नहीं करते। पाकिस्तान का पहला बाशिंदा मोहम्मद गजनवी, अपना मजहब, तुम्हारे हम मस्जिद में हमारे यहाँ पर मंदिर भी ओपन है, रेप किया उसने, गुरुद्वारे भी ओपन है, किसी उड़ा लो, गौरी ने रेप किया। सुनो बासित समय कम है, बासित एक बात सुनो भाई, सुनो, बात मस्जिद या मदरसे की नहीं है। मस्जिद मदरसे का कोई विरोध नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में और लाखों मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उसको हमने टारगेट नहीं किया क्योंकि धर्म टारगेट नहीं है, टारगेट है धर्म की आड़ में आतंक का अड्डा। हर वो मरकज सुभान अल्लाह तबाह होंगे जहां पर मसूद और हाफिज सईद जैसे लोग खड़े होंगे और वहां से आतंक का अड्डा चलाएंगे। ये गलत बात है, तो ये बात जान लो और जाकर सरगोधा में देख लो, पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस अभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाए। तो पानी पियो जाकर भाई, जब तक पाकिस्तान में पानी है। सिंधु जल संधि भारत की ओर से था, एक अच्छे मूड में था, वो अच्छा मूड नहीं है, तो सिंधु जल संधि खत्म है।